वेलकम बैक मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज का जो टॉपिक है ये कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध हम स्थापित करना चाहते हैं। पीछे आप कोणीय वेग परिभाषा समझ चुके हैं, रेखीय वेग आप जानते हैं, फिर भी मैं सूत्र लिख के पहले बता देता हूं कि कोणीय वेग क्या होता है, रेखीय वेग क्या होता है। लेकिन उससे पहले आप हेडिंग डाल दें। जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध। इंग्लिश में कहें तो रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। पहले आप जान लो कि कोणीय वेग और रेखीय वेग होता क्या क्या है। तो देखो, हम ये अलग से लिख लें, आप साइड में इसको डेरिवेशन का पार्ट ना माने। देखो, कोणीय वेग का जो सूत्र होता है वो पहले समझ लो, ये पीछे पढ़ा चुका हूं मैं। कोणीय वेग जो होता है इसको ओमेगा से दर्शाते हैं और इसका सूत्र होता है डी थीटा अपान डी टी। ये चीज याद रख लेना। रेखीय वेग का जो सूत्र होता है, ध्यान रखना, जो रेखीय वेग होता है इसका चिन्ह तो हमारा v होता है और ये होता है ds अपान dt। ये दोनों का इस्तेमाल होने वाला है, प्रयोग होने वाला है। अब हम डेरिवेशन पे आते हैं। तो सबसे पहले हम कहेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, सुनिए, हम जानते हैं कि कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन, ये पीछे पढ़ा चुका हूं। कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस बटे आर होता है। यदि नहीं आपको ये याद है तो मैं यहां भी समझा दे रहा हूं एक बार। ये देखिए, कोई वस्तु है वो वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रही है। यहां पर जब गति हो रही है, ध्यान देना, तो मान लीजिए किसी समय ये वस्तु यहां पर है, इस जगह P1 बिंदु पर है। इस समय इसका वेग यहां V1 मान लिया और चलते चलते ये वस्तु कहां पहुंच गई, बिंदु P2 पर। इस समय वेग इसका v2 है। ये जो कोणीय विस्थापन, इसे डेल्टा थीटा कहेंगे, ये जो कोण बना है। और ये जो दूरी है जिसको चाप कह सकते हो आप, इसको डेल्टा एस कहते हैं। क्या कहते हैं? ये रेखीय दूरी कहलाती है P1 P2। तो देखो, एक सूत्र होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। सुना कि नहीं सुना? ये कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो चाप हो गया कितना, देखो डेल्टा एस, और त्रिज्या कितनी हो गई आर, और कोण कितना हो गया डेल्टा थीटा। यहां से ये सूत्र बना कोणीय विस्थापन का, डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस अपान आर। हमें कोणीय वेग चाहिए। क्या चाहिए? कोणीय वेग ओमेगा। ये विस्थापन है। विस्थापन में जब समय से भाग देते हो तो वेग बनता कि नहीं बनता, बताओ। तो यहां पर हम दोनों पक्षों में डेल्टा टी से भाग दे देंगे। तो हम कहेंगे डेल्टा टी से दोनों पक्षों में भाग देने पर, दोनों पक्षों में भाग देने पर, तो चलिए भाग दे दीजिए डेल्टा टी से भाई। अब क्या बना जरा ये देखना, डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी, डेल्टा एस अपान डेल्टा टी, और 1/r तो पहले से लिखा ही है। ये जो डेल्टा थीटा और डेल्टा एस वगैरह, इनको डेल्टा को डी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जब भी डेल्टा को डी में बदलना चाहो तो लिमिट लेते हैं। लिमिट क्या लेते हैं? डेल्टा टी गोज टू 0। तो हम यहां लिखेंगे टेकिंग लिमिट बोथ साइड, टेकिंग लिमिट डेल्टा टी गोज टू 0 बोथ साइड। यानी हिंदी में कहें तो हम कहेंगे दोनों पक्षों में लिमिट डेल्टा टी गोज टू 0 लेने पर। तो चलो दोनों पक्षों में लिख दो इस लिमिट को। लिमिट डेल्टा टी गोज टू 0 डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी, यहां लगा दो लिमिट डेल्टा टी गोज टू 0 डेल्टा एस अपान डेल्टा टी, ये 1/r। अब ये जो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी है, इसको डी थीटा बाई डी टी लिख दिया करेंगे। इधर ds बाई डी टी लिख दोगे, इधर 1/r लिख दोगे। अच्छा, एक बात देखो, अभी पीछे सूत्र हमने बताए थे, डी थीटा बान डी टी काहे का सूत्र है? कोणीय वेग ओमेगा। ये किसका है? कोणीय वेग ओमेगा का। और ds अपान डी टी रेखीय वेग का है, और बटे में क्या है? r। सूत्र ऐसे भी लिख सकते हो, या एक तरीका v बराबर r ओमेगा। देखो, इसको इधर ले आओ। अगर सदिश रूप में लिखना चाहो आप इसी संबंध को, तो कैसे लिखोगे? देखो, सदिश रूप में जब आप सदिश रूप इस्तेमाल करेंगे तो v के ऊपर वेक्टर लगा देंगे। ध्यान रखना, ओमेगा पहले लिखा जाएगा, इतना और याद रखना तुम।
ओमेगा कैसे लिखा जाएगा, पहले और फिर आर लिखा जाएगा। तो v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर आर वेक्टर, इतना नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग सीखने वाले हैं कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण को इंग्लिश में कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए जरा, इसकी भी डेफिनेशन की बात करते हैं। देखिए सिंपल अगर त्वरण अगर आपसे पूछा जाए कि त्वरण क्या होता है, तो आप बताते हो कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। सुना कि नहीं सुना? वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हो, त्वरण। तो अगर हम पूछे कोणीय त्वरण क्या होता है, ध्यान देना, त्वरण मतलब हो गया वेग परिवर्तन की दर, यही तो मतलब हो गया। तो यानी वेग परिवर्तन और दर माने होता समय से भाग, ये होता है त्वरण का सूत्र, यही तो होता है। अब अगर हम कहें कोणीय त्वरण का सूत्र बनाओ, तो त्वरण के आगे तुमने क्या जोड़ा, कोणीय, तो वेग के आगे क्या जोड़ देना चाहिए, कोणीय। तो देखो परिभाषा क्या बन के आई, देखो कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। कठिन लगा तो पहले परिभाषा लिख लो, बाद में सूत्र लिखना। लिखिए परिभाषा, कोणीय वेग के परिवर्तन, कोणीय वेग के परिवर्तन की समय दर को कोणीय त्वरण कहते हैं, कोणीय त्वरण कहते हैं। तो सूत्र लिख दो, कोणीय त्वरण बराबर कोणीय वेग परिवर्तन बटे समय। इसे देखो प्रदर्शित करने के लिए अल्फा का प्रयोग करते हैं, इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा चलो चलो आगे बात करता हूं मैं। कोणीय त्वरण अल्फा हो गया, कोणीय वेग ध्यान रखना ओमेगा होता है, याद है ओमेगा से दर्शाते हो, और परिवर्तन है तो डेल्टा लगा देते हैं, ऐसे समय में डेल्टा लगा दो, इस पर बार, ये सूत्र बना। ये एवरेज है, डेल्टा को डी में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिमिट लेते हैं दोनों तरफ की, नहीं बताओ, लिमिट डेल्टा टी गोज टू 0 लेने पर, दोनों पक्षों में हम ये चीज लेते हैं, दोनों पक्षों में आगे लिख देना, दोनों ओर लिख दो चाहे दोनों पक्षों में। अब देखो अल्फा बराबर हो जाएगा कुल मिला के डी ओमेगा अपान डी टी, ये जो सूत्र है ना इसे कहेंगे कोणीय त्वरण। अब जब इसका मात्रक भी जान लेते हैं, क्या जान लेते हैं भाई जी, मात्रक। देखो कोणीय वेग का मात्रक होता है रेडियन पर सेकेंड, क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड होता है, और एक समय और है, तो फिर इसका क्या बना, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये कोणीय त्वरण का मात्रक है। तो इसकी विमा देख लो जरा, विमी सूत्र, रेडियन की तो कोई विमा होती नहीं है, और टी स्क्वायर इसकी विमा हो गई, तो इसका बन के क्या आया, t-2, इतना नोट करो। अब कोणीय त्वरण सीखने के बाद हम थोड़ा सीख लेते हैं रेखीय त्वरण के बारे में। रेखीय त्वरण को इंग्लिश में कहते हैं लीनियर एक्सेलरेशन। ये वही वाला सूत्र आ जाएगा, देखो सबसे पहले परिभाषा तुम जानते हो, वैसे वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, त्वरण माने रेखीय त्वरण। तो पहले परिभाषा ये लिख दो, वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की समय दर भी कह सकते हो, समय से गुणा भाग करते ना, वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ये त्वरण माने रेखीय त्वरण से है, त्वरण कहते हैं। तो देखो रेखीय त्वरण को हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं, कैसे, ए से। तो देखो वेग परिवर्तन डेल्टा वी हो गया, और समय कितना हो गया, डेल्टा टी। डेल्टा हटा के डी लाना चाहते तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लिमिट लेंगे, टेकिंग लिमिट डेल्टा टू गोज टू 0 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ ये लिमिट ले लो। तो देखो लिमिट डेल्टा टी गोज टू 0, इधर लिमिट ले लो डेल्टा टी गोज टू 0। अब ये जो ए बार है वो ए बन जाएगा,
और ये dv अपान dt, ये हो गया रेखीय त्वरण। अब इसका अगर मात्रक बनाए तो हम लोग क्या बनाएंगे बताओ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अगर विमीय सूत्र बनाओगे तो LT माइनस 2, नोट करो। चलिए अब हम लोग सीखते हैं कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में संबंध। इंग्लिश में कहें तो इस तरह लिखेंगे, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। देखिए इन दोनों के फार्मूले हम सीख चुके हैं, फिर भी एक बार हम लिख देते हैं। कोणीय त्वरण का सूत्र भी आपने सीखा, कोणीय त्वरण कैसे दर्शाते थे याद है, अल्फा से। अल्फा बराबर क्या होता था, डी ओमेगा बाई डी टी, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। रेखीय त्वरण के लिए हम लोगों ने क्या सिंबल यूज किया था, रेखीय त्वरण, इसका चिन्ह हम लोग ए बनाते हैं, वो कितना होता है बताओ, डीवी अपान dt। इनका यूज होगा आगे। अब चलो वापस आते हैं। सबसे पहली बात कहते हैं, देखो हम जानते हैं, क्या जानते हैं सुनना जरा, हम जानते हैं, क्या जानते हो, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध, रेखीय वेग व कोणीय वेग में संबंध क्या होता है बताओ, इनमें संबंध क्या होता है, वेग में संबंध लिखा मैंने, ध्यान रखना। तो रेखीय वेग v होता है, कोणीय वेग r ओमेगा नहीं, देखो v इक्वल टू r ओमेगा, ये संबंध हम जानने लगे ना। हम अगर एक बार कोई चीज पढ़ ले, सिद्ध कर ले, तो हम कहेंगे हम जानते हैं। अब इसको हम दोनों पक्षों में अवकलन करने वाले हैं, क्या करेंगे, हाँ डिफरेंशियल, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, हिंदी में लिख लो आप, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। चलो अवकलन करते हैं दोनों पक्षों का। v का अवकलन dv अपान dt, r त्रिज्या है, कांस्टेंट की तरह भी हेल्प करेगी, ओमेगा का हो गया इसका d ओमेगा अपान dt। अच्छा dv अपान dt और d ओमेगा अपान dt कुछ जानते हो कि नहीं जानते हो बताओ। जो dv अपान dt ये a है और d ओमेगा अपान dt क्या है, अल्फा, तो a इज इक्वल टू क्या निकल के आया, r अल्फा। अगर वेक्टर रूप में लिखना चाहो तो, वेक्टर रूप में अगर लिखना चाहो तो देखो, a वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा वेक्टर गुणा r वेक्टर। नोट कर लो फटाफट इसको।